मैंने देखा कि 3 आदमी ब्लैक जैकेट पहने हुए एक दूसरे को कुछ पार्सल जैसा पास कर रहे हैं। अब मुझे कुछ ना कुछ करना था, वरना अगर ये प्लेन टेक ऑफ हो जाता तो पता नहीं कितनों की जान दांव पे लग जाने वाली थी। मुझे जल्दी ही कुछ करना था, तो मैंने सोचा सोचा और सोचा। अबे इतना क्या सोचना था इसमें, सीधे हल्ला गुल्ला मचाता। पुलिस होती है एयरपोर्ट में, बस आराम से पकड़े जाते हैं वो लोग। अच्छा, और फिर क्या, बस पकड़े जाते वो लोग और तेरी अगले दिन अखबार में फोटो आ जाती। हाँ, अगर तेरे जैसा दिमाग लगाता ना तो फोटो तो आती अखबार में, पर ऊपर से लिखा हुआ आता विमान हादसे में इस व्यक्ति की मौत। साले तुझे पता भी है, अगर मैं ऐसा हल्ला मचाता तो प्लेन में पैनिक का माहौल बन जाता, लोग इधर उधर भागने लग जाते और इस भगदड़ में वो क्रिमिनल भाग भी सकते थे और क्या पता फायरिंग भी कर देते। और इसके अलावा मैं श्योर भी नहीं था कि उस बैग में गन्स थी या नहीं। क्या पता मेरा दोस्त मुझे कुछ और बताना चाह रहा हो और मैं कुछ और समझ गया हूँ। मैंने अपनी आंखों से वेपन्स थोड़ा ना देखे थे उस बैग में। अगर मैं हल्ला मचाता और उस बैग में गन नहीं निकलती तो झूठी खबर करके पैनिक क्रिएट करना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये सब चीजें देख के चलना पड़ता है। तेरी तरह थोड़ा ना आओ देखा ना ताओ, हल्ला मचाओ फिर जेल में गांड मराओ। वाह 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 वाह, क्या शायरी मारी है, वाह। अबे नहीं बे, मैं तो इसलिए वाह वाह कर रहा हूँ कि किस तरह मोंटू भाई ने सिचुएशन के हर कॉर्नर को पकड़ा और हर पॉसिबिलिटी पहले ही समझ ली। सैल्यूट भाई, सैल्यूट। अरे अरे, थैंक यू राजू, थैंक यू। क्या हुआ जॉनी, वाइब्रेटर ने झटका मार दिया क्या? तू ही लगाता होगा वाइब्रेटर। ओह नो, ना तूने अचानक करा ना तो मुझे लगा क्या पता कुछ फिट करा हो नीचे। फक यू। छोड़ो खैर, मैं बता रहा था कि मुझे पहले श्योर होना था कि जो मैं समझा हूँ वो सही है या नहीं, या बस वो कैजुअली कह के चला गया। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि वो तीसरा बंदा टॉयलेट में वो पार्सल लेके गया था, तो जब वो वापस आया तो उसके हाथ में पार्सल नहीं था, तो मैं समझ गया कि ये पार्सल वहीं छोड़ के आया है। फिर जैसे ही वो लोग अपनी सीट पर बैठे, मैं टॉयलेट के बहाने गया और उस टॉयलेट में ढूंढा। मुझे वो बैग फाइनली मिल ही गया। मैंने उस बैग को फटाफट खोला तो उसमें दिखा मुझे एक जीन्स और एक ब्लैक कोट। क्या 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 बकचोदी है, क्या बकचोदी है, बोल क्या? रहे हो मोंटी भाई तुम? ये उस बैग में जीन्स और ब्लैक कोट थे? अबे हाँ, वही मैंने सोचा यार, बड़ा अजीब हादसा हुआ मेरे साथ। मुझे थोड़ा गुस्सा है कि यार ऐसे कौन कहता है कि गोली मार दूंगा करके, वो भी एक प्लेन के अंदर। तो मैं उसे ढूंढने चले गया, पर तभी मुझे अचानक से एक पुरानी स्कूल की बात हिट हुई। मुझे याद आया कि एक बार स्कूल में भी ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुआ था। एक बच्चा ट्राइमेक्स की पेन लेके आया था। तुम्हें तो पता है उस पेन को चलाने वाला राजा के समान माना जाता था और लंच ब्रेक के बाद वो पेन चुरा ली जाती थी। तो तब भी वही हुआ, उसकी भी पेन चोरी हो गई। तो हमने क्या करा, हमने सबके बैग चेक करे ना और सबसे पूछा कि किसके पास है पेन करके। तब इसने कहा था मैंने चुराया है पेन। वो हमें तो पेन मिला नहीं। फिर 2 साल बाद इसी ने हमें खुद बताया कि पेन इसी ने चुराया था। तो हमने इससे पूछा कि तूने तब क्यों नहीं बताया, तो इसने कहा मैंने बताया तो था तुम लोगों को कि मैंने ही चुराया है पेन। वो बस मेरे कहने का ढंग अलग था, तुम समझ नहीं पाए तो उसमें मेरी क्या गलती। पेन चोर? क्या? कुछ नहीं, मैंने कहा पेन चोर था ना वो, चोरी किया था ना पेन उसने। हाँ वही तो, और बात भी ऐसी बोली कि सच भी बोला और किसी को पता भी नहीं चला। तो इसी बात से मुझे समझ आ गया था कि गन किसी और के पास नहीं बल्कि इसी के पास थी। फिर मुझे समझ आ गया थी कि असल में सिचुएशन क्या थी। वो लोग इसके हाथ से प्लेन पे गन लाए थे क्योंकि मुझे याद आया था कि इसके पापा ही एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक वाले हैं, तो इससे पक्का सिक्योरिटी चेक बाईपास करवा दिया होगा और इसकी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी कि ये कुछ नहीं कर पा रहा था, नहीं तो अब तक तो ये मेरी हेल्प ना मांगता। फिर मैंने एक प्लान बनाया। तो मैंने क्या किया, जो इसका एक मेंबर था ना मेरी आगे वाली सीट में बैठा था, तो मैंने अपना बैग रखने का बहाना बनाया और अपना बैग उसके सर में गिरा दिया। भारी सूटकेस होने की वजह से वो बेहोश हो गया। उसके दूसरे टीम मेंबर ने मुझे देख लिया और वो मुझसे लड़ने के लिए आ गया। तो मैंने क्या किया, उसके एक मारा और अपने आप को भी नीचे गिरा दिया और हल्ला मचा दिया कि देखो कैसे एक बच्चे पे हाथ उठा रहा है। तो इंडिया की पब्लिक का तो तुम्हें पता ही है, उनकी नज़र में जो कमजोर है उन्हें लगता है कि शोषण सिर्फ उन्हीं के साथ होता है, जिसका फायदा आजकल लड़कियां बहुत उठाती हैं। खैर छोड़ो, ये अलग टॉपिक है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। हाँ, फिर उसके दूसरे मेंबर को भी हमने पिटवा दिया, वो भी अधमरा हो गया। बस इसका एक लास्ट तीसरा मेंबर बचा था। उसने अपने 2 मेंबरों को जख्मी देखकर मेरे दोस्त से तब तक गन ले ली थी और वही हुआ जिसका हमें डर था। उसने सबको कंट्रोल में कर लिया। उसने सबको जमीन में बैठने को कह दिया। वो अपनी टीम का बस आखिरी बचा था जो होश में था, बस वही कंट्रोल में करना था। अच्छा मोंटू, तुम तो नीचे बैठे थे और कोई कुछ कर नहीं सकता था, तो लास्ट बंदे को कैसे पकड़ा? वही तो पता नहीं चल पाया। हमारा सर तो नीचे था, बस मुझे आवाज सुनाई दी कि पीछे से कोई आया और उस लास्ट बंदे के हाथ में मारकर गन छीन ली और फिर पब्लिक ने भगदड़ मचा दी और उन तीनों को गिरफ्तार करवा दिया।
बाद में जब प्लेन से उतरे तो वो बंदा जा चुका था। मैं बताता हूँ वो बंदा कौन था। कौन कौन था था कौन? वो? वो बंदा था मैं। क्या? कुछ भी साले, मैंने वो बंदे को देखा नहीं तो क्या फायदा उठा रहा? तुझे ये भी पता है कि किस सेक्शन में हुआ था इंसिडेंस? बिजनेस क्लास, एयर इंडिया, फ्लाइंग टू मुंबई। लास्ट बंदे की बियर्ड थी और हाइट अराउंड 5'6". क्यों? मेरा उस दिन पेट खराब था, तो जब तुम्हारी लेटा के मार रहा था ना, तब मैं टॉयलेट में ही था। मुझे सब समझ में आ गया था कि बाहर हो क्या रहा है। बस मुझे एक मौके की तलाश थी, तो मैं बार बार हल्का सा डोर खोल के देख रहा था। फिर मुझे मौका मिल ही गया जब उसने गन निकाली और मेरी तरफ फीड करी। तभी मैंने उसके हाथ में लात मारी और फिर उसे सीधे मुंह में मुक्का मार दिया। अब तो जब तूने ये सब करा तो तू उसके बाद तो ऐसे गायब हुआ जैसे सलमान खान रोड एक्सीडेंट केस में आई विक्टिम गायब हुए। अबे मैंने कहा ना कि मेरा पेट खराब था, तो मुझे बहुत जल्दी अपने घर जाना था ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं। अच्छा, मतलब तू और मैं पहले भी किस्मत से टकराए हैं, बस मिल नहीं पाए, तो फिर अब मिले जिससे कि हमें पता चला कि वो बंदा था कौन। ये बात भी मेरे दिमाग में कब से खाई जा रही थी, आज जाके मिली शांति। तो चलो भाई, सबकी ब्रेव स्टोरी हो गई। वैसे जॉनी, तू यही सुनाना चाहता था क्या? हाँ, मतलब मैंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर तुम्हारी स्टोरी के सामने यही काफी है। अबे चल चल, इतना भी महान काम नहीं किया तूने, बस एक बंदे को क्या रोक लिया, ज्यादा होशियारी मार रहा। बेटा वो एक ही बंदे ने तुम्हारी ले रखी थी और उसके हाथ में वेपन भी था। बाकी जो लोग थे उनके पास तोड़ना था वेपन। हाँ, तो अगर मैं उन्हें बेहोश ना करता तो उन तीनों के पास वेपन होते। पर मेरे बगैर तेरा उनको बेहोश करना कुछ काम नहीं आता। अबे हाँ हाँ यार, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। अगर तुम में से एक भी ना होता तो दूसरा भी कुछ नहीं कर पाता। तो बताओ आप, सबसे करेजियस काम किसने करा है? अबे रुको, इस स्टोरी बैटल में हर कोई जीता है। किसी ने दिमाग लगा के मुसीबत का सामना किया, तो किसी ने इंस्टेंट डिसीजन लेके, और किसी ने एक दूसरे की मदद से, अपने बल पे। हर एक की स्टोरी में दम तो था। हाँ हाँ, हर कोई जीता है, हर कोई है। पर मोन्टू भाई, तुम्हारे दोस्त की मजबूरी क्या थी कि उसने कुछ नहीं किया? इसका पता चला? अबे उन टेररिस्ट ने ना मेरे दोस्त को उसके घर वालों के लिए डेथ थ्रेट्स दिए थे, और उसकी मदर भी घर पे अकेली थी ना, तो उसे घबरा के काम करना पड़ा। अच्छा, आई विश ऐसा आगे किसी के साथ ना हो। चलो खाना खाने जाते हैं।